चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है और इनके बातों से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर राजू ने पूरा का पूरा शो बचा लिया। अगर वो ना होते तो शो खराब हो जाता। और वो कहती है प्रोफेसर राजू बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा रिच भी हैं और बहुत ज़्यादा कमाल की भी हैं। मतलब कि कुल मिलाकर इन दोनों के हिसाब से वो एक परफेक्ट इंसान है। साथ में ये दोनों राज का इंसल्ट भी कर देते हैं, कहते हैं कि वो दिखने में तो काफ़ी क्यूट है लेकिन इडियट भी है। और वहीं राज काफ़ी दुखी होता है क्योंकि मिस्टर रोहन उसे एक पंच मारा था। तभी उसके सामने राजू आता है। राजू को थैंक यू बोलता है और हक कर देता है। कहता है कि मैंने तो तुम्हारा लगभग पूरा का पूरा शौक खराब कर दिया था पर तुमने आके बचा लिया। राजू कहता है अरे ये तो मेरा ड्यूटी है। राजू को अपना दोस्त मान चुका होता है, लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर रोहन आ जाते हैं और कहता है कि तुम्हें कितना देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, पता है तुम्हें। राज उनको देखकर खुश हो जाता है। कमाल की बात तो ये है कि मिस्टर रोहन भी राज को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। राज को तो रोहन राज को थप्पड़ मारकर साइड कर देते हैं क्योंकि मिस्टर रोहन राजू को देखकर स्माइल कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। कमाल की बात तो ये है कि मिस्टर रोहन राजू से स्माइल करके बात कर रहे होते हैं और ये चीज़ राज को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि रोहन सर राज से गुस्से से बात करता है, लेकिन इस लड़के से तो वो काफ़ी स्माइल करके बात कर रहा होता है। इसके बाद मिस्टर रोहन राजू को बताता है कि ये आन्या का हस्बैंड है राज, और राजू आन्या के एक्स बॉयफ्रेंड। ये सुनकर राज की तो बोलती बंद हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता। इसके बाद राज घर में होता है, तभी उसको अपने सीनियर का मैसेज आता है और वो देखता है कि वो फेल हो गया है। साथ में उसका सीनियर उसे डम कहती है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़। राज को लगने लग जाता है कि वो सच में एक नंबर का बेवकूफ़ है और मिस्टर रोहन भी उससे नफरत करते हैं। ये अपना रिंग देखकर कहता है कि उससे कोई भी प्यार नहीं करता, मैंने इतनी पढ़ाई करी फिर भी मैं फेल हो गया। तभी राज को ऐसा फील होता है कि मानो उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया हो, साथ में उसका ऑरा भी दिख रहा होता है। देखो मुझे लग रहा है कि राज को पावर मिली है, मतलब उस बिजली से। देखते हैं क्या होता है आगे, पावर है कि क्या है ये। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है अब मिस्टर रोहन ने क्या कर दिया यार। ये पहुंचता है बाथरूम में तो देखता है कि शावर लीक कर रहा होता है। मिस्टर रोहन कहते हैं कि उसका एक शावर का कंपनी है तो वो कंपनी वाला आएंगे और ठीक कर देंगे, लेकिन मिस्टर रोहन चाहते हैं कि आखिर ये शावर लीक क्यों कर रहा है। राज जाकर देखता है तो कहता है कि शावर बहुत पुराना हो गया है तो शायद रिप्लेस कराना पड़ेगा। रोहन राज को साइड करता है और कहता है कि मतलब इंसल्ट कर देता है, बोलता है कि मैं एक बेवकूफ़ से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये बात राज के दिल पर लग चुका है तो वो सोचता है कि मिस्टर रोहन तो राजू से बहुत स्माइल करके बात करते हैं लेकिन मुझसे नहीं। शावर को ठीक कर देते हैं और कहते हैं देखो कुछ सीखो मुझसे। राज मन में बोलता है फिर से वही चेहरा। वो रोहन को बाथ टब में लेटा देता है और कहता है आप मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हो, अब मुझसे ज़्यादा उस इंसान के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो। वो आपका बेटी का एक्स था, मैं आपका बेटी का दामाद हूँ, सॉरी हस्बैंड हूँ। मिस्टर रोहन कहता है अबे क्या बोल रहा है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में राज और आन्या हॉस्पिटल में होते हैं और आन्या के बाल काफ़ी ज़्यादा गीले होते हैं तो वो कहती है कि आखिर मेरे बाल इतना गीला क्यों है। राज कहता है अपने बाप से पूछो। आन्या उसे डांटती है और कहती है कि ऐसा शब्दों का इस्तेमाल ना करो। तो वही दो नर्स राज और आन्या के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते हैं जबकि ये दोनों मैरिड हैं। तभी एक डॉक्टर आता है, राज और आन्या का सर पकड़कर एक दूसरे से टच करवाने की कोशिश करता है। फिर क्या था, राज और आन्या उस डॉक्टर को पूरा मारते हैं और नर्स कहती है कितना अजीब लोग हैं ये दोनों। मारा पीटी करने के बाद ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं, तभी राज छींक देता है। आन्या को लगता है कि आन्या उसका सर छू के देखती है कि कहीं से कोल्ड तो नहीं हो गया। तभी मिस्टर रोहन टपक जाते हैं और कहते हैं अरे मेरा पेंट कहाँ गया। राज का तो मुंह लाल हो चुका होता है। तभी उसका सीनियर राज को आवाज़ लगाती है। सीनियर को लगता है कि आन्या ने अपना बाल छोटा करा लिया है तो वो चल के करीब आ रही होती है। राज उसे यहाँ आने से मना कर रहा होता है और जल्दी से राज रोहन को छुपा लेता है, जैसे कि तुम पिक्चर में देख सकते हो। और मिस्टर रोहन कहता है जल्दी से कुछ करो वरना वो हमें देख लेगी। राज अपना कोट उतारता है और मिस्टर रोहन को पहना देता है। मिस्टर रोहन थोड़ा शर्मा जाते हैं। ये दोनों एक रूम में घुसते हैं, लेकिन इस रूम में एक आदमी होता है जो कि आराम से लेटा हुआ रहता है और उसकी पूरी बॉडी में पट्टियाँ लगी हुई है और ये कहता है अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। अभी इन दोनों का जो पोजीशन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। ये पट्टी वाला आदमी इन दोनों को पहचान चुका होता है कि ये मिस्टर रोहन है। राज रोहन को कवर अप करके बोलता है
क्या मिस्टर रोहन, बेटा तेरे नज़रें ख़राब है भाई, तू बिना सनग्लास के नहीं दे सकता। लेकिन पट्टी वाला आदमी कन्फर्म है कि उसने मिस्टर रोहन को देखा है, वो भी इस हालत में। खैर, राज पूछता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी में इतना पट्टियाँ क्यों लगी हुई है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये पट्टियों वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर राजू है। बात ये है कि मिस्टर राजू एक गड्ढे में गिर गए थे। उस टाइम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और तभी मिस्टर रोहन को पेन हो रहा होता है। उनको ऐसा फील हो रहा था कि मानो जैसे उनका जो बॉडी है वो फट जाएगा। मिस्टर रोहन राज के कपड़ों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये आन्या होती है। राज और राजू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद आन्या राजू का पट्टी उतार देती है और राजू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम काफ़ी बिजी सर्जन हो, इसके बावजूद भी तुम मेरा पट्टी उतार रही हो। आन्या कहती है, आखिर तुम इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। वहीं राज को अजीब लगता है कि क्योंकि मिस्टर रोहन को छींक नहीं आई, इसके बावजूद भी वो आन्या में ट्रांसफॉर्म कैसे हुई। लेकिन आन्या राजू को एप्पल खिला रही होती है, तो वो सोचना बंद करता है और आन्या को यहाँ से भेज देता है। अब वो खुद राजू का ख्याल रखेगा और मन में कहता है, बेटा तुझे एप्पल खाना है। और राजू भी मन में राज को इडियट बोलता है। राजू को एप्पल चाहिए होता है और वो भी रैबिट कटिंग एप्पल। राज मान जाता है और राजू के बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर रोहन एक परफेक्ट इंसान है और वो आन्या के लिए एक परफेक्ट इंसान ढूंढना चाहते थे। परफेक्ट इंसान तो नहीं मिला, लेकिन राज मिल गया और ये चीज़ एक कर्ज की तरह है, एक शराब की तरह है। राज बोलता है कि तुम्हें इससे आखिर क्या लेना देना है, वो चाहे तो आन्या चाहे तो दोबारा शादी कर सकती है। तभी राज रेबिन कटिंग एप्पल बना देता है और राजू राज की तारीफ करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बारिश में। बारिश में खड़ा होकर राज मिस्टर रोहन का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि मिस्टर रोहन गए हैं मीटिंग करने के लिए। वो देखते हैं कि तभी वो देखता है मिस्टर रोहन को यहाँ से जाते हुए। राज मन में सोचता है, अरे वो तो मीटिंग करने गए थे ना, क्या मीटिंग ख़त्म हो गया है क्या। तो चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में मिस्टर रोहन एक बार में घुस चुके होते हैं और राज को हैरानी होती है। रोहन आराम से ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसके सामने दो इंसान आते हैं। उसमें से एक बंदा मिस्टर रोहन को अपने साथ आने को बोल रहा होता है। नशे में होने के कारण रोहन इस आदमी की जगह राज को देख रहा होता है और राज ये सब दूर से देख रहा होता है। उसको लगता है ये उसके फ्रेंड्स हैं। राज अपनी नज़रें आसपास घुमाता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और राज का बम पकड़ कर बोलता है, क्या तुम अकेले हो, क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ में हैंग आउट करें। राज थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि मुझे कोई और मिल गया है पहले से ही। खैर, राज देखता है कि मिस्टर रोहन यहाँ से चले गए हैं। फिर सीन सीट होता है यहाँ से। 3 लड़कों ने मिस्टर रोहन को घेर लिया होता है। रोहन यहाँ से जाने लग जाता है तो ये लोग उनका कपड़ा फाड़ देते हैं। वहीं राज रोहन को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो एक गली में पहुँचता है तो उसे ये नजर। तो चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में मिस्टर रोहन भी राज को देख लेता है और राज दौड़ते हुए जाता है और बोलता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रोहन को छूने की, बास्टर्ड। राज उस आदमी को पंच करता है, लेकिन उसका पंच मिस हो जाता है। मिस्टर रोहन ने इन सबको अच्छे से मारा होता है और उसके बाद कहते हैं, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। राज कहता है, मैं एक नई तरीका का बॉक्सिंग स्किल सीख रहा हूँ। राज को हैरानी होती है कि मिस्टर रोहन ने इन तीनों को नशे में धो के मारा है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, मिस्टर रोहन चाहे तो 10 लोगों को मार सकते हैं। तभी एक आदमी चाकू से रोहन पर हमला कर देता है, लेकिन राज इस हमले को अपने हाथों में ले लेता है। राज चाकू वाले आदमी को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रोहन पर हमला करने की। राज मिस्टर रोहन को उसके पीछे ही रहने बोलता है, लेकिन मिस्टर रोहन नहीं चाहते कि राज उससे बचाए। तभी राज को फ्लैशबैक आता है कि किस तरह मिस्टर रोहन चिल्लाया करते थे और उससे हमेशा नफरत करते थे, कभी भी उससे अच्छे मुँह से बात नहीं करी। राज रोहन को दीवार में पटक कर बोलता है, आपने हमेशा मुझसे नफरत करी, कभी भी मेरी इज्जत नहीं करी, हर बार सिर्फ बेइज्जती करी है, जबकि मैं आपका दामाद हूँ। आपको तो मेरी इज्जत करनी चाहिए। आप दूसरे से अच्छे से बात करते हो, लेकिन मुझसे नहीं। हालांकि मिस्टर रोहन इसमें कोई रिएक्शन नहीं देते और उनको नींद आ जाता है और चाकू वाला आदमी बोलता है कि जल्दी से निकल लो वरना तुम दोनों को मैं मार दूंगा। लेके जा रहा होता है और राज पूछता है कि आपने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों करा है। मिस्टर रोहन राज का कान खींचते हैं और बोलते हैं, मैं एक फेलियर हूँ, मेरे पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। मिस्टर रोहन अपने दुख दर्द के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह कंपनी के लोग उसे हेट करते हैं। जो लोग भी उसे हेट करते थे, जो कंपनी में थे, उन सबको फायर कर दिया। देखो, बात यह है कि मिस्टर रोहन एक आदमी को जॉब से फायर कर देते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मिस्टर रोहन को
इस आदमी का जो टाई कलर है वो पसंद ही नहीं आया। यहाँ तक कि मिस्टर रोहन आन्या का पर्सनल डायरी भी पढ़ता है छुप छुप के, और ये चीज़ उसकी बेटी को पसंद नहीं है। बल्कि यार तुम किसी का पर्सनल डायरी थोड़ा पढ़ सकते हो, भले तुम्हारी बेटी हो या बेटा हो। राज उनको समझाता है कि आपको एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और किसी का भी पर्सनल डायरी नहीं पढ़ना चाहिए। रोहन कहता है कि मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं चैट कर सकूं, जिसके साथ मैं बढ़िया बातें कर सकूं या ड्रिंक कर सकूं। लेकिन राज कहता है कि मैं आपका फ्रेंड हूं ना यार, क्या दिक्कत है। तभी मिस्टर रोहन वॉमिटिंग कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और उसके जो आगे के चैप्टर्स है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे बेकार लगा। तो मैं शायद इसको आगे एक्सप्लेन तो करने से रहा वैसे। तो चैप्टर 11 की स्टार्टिंग में ये दोनों घर पहुंच चुके होते हैं। घर पहुंचते ही ये दोनों धड़ाम से गिरते हैं। राज काफ़ी थक चुका होता है और उसके हाथों में भी चोट होता है। मिस्टर रोहन राज का हालत देखकर उनको लगता है कि राज को किसी ने बहुत मारा है। बात यह है कि मिस्टर रोहन सब कुछ भूल चुका है जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि वो नशे में है ना। और मिस्टर रोहन कहते हैं जिन्होंने तुम्हें मारा है ना उनको मैं जान से मार दूंगा। तभी मिस्टर रोहन अपना कपड़ा उतारने लग जाते हैं, लेकिन राज बोलता है कि अरे आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो, मैं आपका कपड़ा उतार देता हूँ। सबसे पहले वो अपना कपड़ा उतारता है, इसके बाद मिस्टर रोहन का कपड़ा उतारता है। राज सोच रहा होता है कि आखिर मिस्टर रोहन बार में जाते ही क्यों हैं। तभी उसको एक फ्लैशबैक आता है, यही कि राजू ने उसे कहा था कि तुम मिस्टर रोहन के बारे में नहीं जानते हो, तुम्हें सच का पता नहीं है। अब वो नहा रहा होता है और वो अपने हाथों में पट्टी बांध रहा होता है। जब वो ड्राइंग रूम में आता है तो वो देखता है कि मिस्टर रोहन ने 3-4 बियर गटक चुका है, अभी भी वो नशे में ही है। राज उनसे पूछता है कि आपको ये बियर्स मिले कहाँ से, तो वो कहता है कि फ्रिज से। लेकिन मिस्टर रोहन को अब वाइन पीना है। वो राज के ऊपर चढ़ जाता है और जिद करने लग जाता है। राज फ्रिज खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर कोका कोला है, तो ये कोका कोला मिस्टर रोहन को दे देता है वाइन बताकर। रोहन बोतल खोलता है तो थोड़ा सा कोक उसके ऊपर गिर जाता है, उसके मतलब कि यार प्रेशर क्रिएट होता है ना यार, तो उसके मुंह में लग जाता है। राज उनसे बोतल लेता है, पीने लग जाता है और मिस्टर रोहन भी पीने लग जाते हैं। इतना पीता है कि ख़त्म ही कर देता है। राज बोलता है कि मुझे भी और कोक चाहिए, तो मिस्टर रोहन उसकी मांगे पूरी कर देता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मुझे आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं कर ही देता हूँ यार, क्या हो जाएगा मतलब। खैर इसका स्टोरी बहुत बेकार हो गया है पहले से, मतलब थोड़ा बहुत फ़नी तो था लेकिन अब फ़नी बिल्कुल भी नहीं है, बस वही फालतू का चीज़ दिखाया जाएगा, किस वगैरह।